बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज दिन शुक्रवार 14 फरवरी को बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने डेरा ब्यास में संगत को दर्शन दिए और इसके बाद सवाल जवाब का सेशन भी शाम 4 बजे रखा गया जी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए। उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, आज किसी ने बाबा जी महाराज जी से भजन सिमरन के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंतर मन में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है और जिस कारण मैं डर जाता हूँ और सिमरन के बीच से ही उठकर खड़ा हो जाता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें कुछ भी दिखाई दे तो हमें कभी भी घबरा कर या परेशान होकर सिमरन को बंद नहीं करना और ना ही भजन सिमरन से उठना है। आप निरंतर समय जो कि सिमरन चल रहा है उसे अपने समय अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो आप आनंद लेना शुरू कर देंगे। इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा मन बाहर ही भटकता रहता है। मैं क्या करूँ जिससे कि हमेशा जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठूं तो मेरा मन भजन सिमरन के लिए मुझे तैयार मिले। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा देखो, इस मन को किसने चलायमान किया है, इसको किसने आज़ादी दी है। यदि हमने मन को आज़ादी दी है तो मन की डोर भी हमारे ही हाथ में है। हम जब तक इसको एकाग्र करके भजन सिमरन में नहीं लगाएंगे तब तक हमें अंदर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपनी ड्यूटी समझकर, अपना फर्ज समझकर हर दिन बैठे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन को भी भजन सिमरन में दिलचस्पी आना शुरू हो गई। साथ संगत जी, फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल वैलेंटाइन डे पर किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, आज वैलेंटाइन का दिन है और आज लोग आपस में मिलते हैं। आज मैं भी देखो, आज वैलेंटाइन डे पर आपको मिल रही हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम जैसे देसी लोगों के लिए क्या ही वैलेंटाइन डे। हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं। क्या हमें हीर रांझा की कहानी भूल गए? बाबा जी ने इस बात को जिस अंदाज में कहा उसमें सुनकर सारी संगत मुस्कुराने लगी। फिर वही बहन आगे कहने लगी कि बाबा जी, आपसे एक विनती है, आप मुझे धोखा मत देना, मेरी संभाल जरूर करना। मेरे कर्मों का भी हिसाब आपको ही करना है। बाबा जी ने हुजूर की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो दो लोग बैठे हैं ना, हिसाब किताब भी दोनों ही लेंगे। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। बाबा जी ने हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ हिसाब किताब इन्हें भी तो करने दो। संगत यह सुनकर फिर से हंसने लग जाती है। फिर वह बीवी कहने लगती है, बाबा जी, भजन सिमरन को लेकर मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं? तो बाबा जी ने किसी सेवादार बीवी का नाम लेते हुए कहा, आप बाद में इनसे मिल लेना, ये आपके सवाल का जवाब दे देंगी। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मालिक ने इस संसार को क्यों बनाया? परमात्मा ने हमें इस दुनिया में आखिरकार क्यों भेजा? बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, मालिक जो भी करता है वो बिना मकसद के तो नहीं करता। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है। अगर हमें मालिक की करनी को समझना है तो बेटा, इसके लिए हमें मालिक के हुक्म में रहना है, उसके लायक बनना पड़ेगा। उस अवसर तक पहुंचना पड़ेगा जहां हम मालिक की करनी को समझ सके। तब तक किसी ने अगला सवाल फिर बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे परिवार को अपनी ओर लगा लेना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया और कहा, बेटा, हमें किसी के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी।
जब मालिक चाहेगा तो उन्हें अपनी ओर लगा लेगा। हमें बस अपने घर का माहौल अच्छा रखना है। एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाएंगे तो हमारे घर परिवार वाले आपे आप परमार्थ की राह चुन लेंगे। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपने बाहरी दर्शन बहुत दिए, उसके लिए आप जी का अनंत बार शुक्रिया। अब मुझे बस इतनी चाहत है कि मुझे अंदर भी दर्शन हो जाए। आप कृपा करके अंदर दर्शन दे दो। बाबा जी ने समझाया, बेटा आपकी जो बात है बड़ी चंगी है, लेकिन बेटा मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है, बस हम ही उसकी पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी ने समझाया, ओसा तासो वक नहीं, विन साधे दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है, उसके बाद ही हम मालिक की पहचान कर पाएंगे, वरना जैसे आए ऐसे ही चले जाएंगे। दोनों आंखों के बीच जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक हम उस असल की पहचान कर ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपकी अनंत मेहरबानी है और आपकी दया मेहर है कि मुझे नामदान मिल गया। अब आपसे बस एक ही अरदास है, एक ही विनती है और बारंबार विनती करती हूँ कि पीछे मुझसे जो भी गलतियां हो गई वह अनजाने में हो गई, उन्हें आप कृपा करके मुझसे क्षमा कर देना। बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा पीछे जो हो गया उसको याद नहीं करना, अब आगे इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि फिर से कोई गलती ना दोहराना। हमें अपना आने वाला समय संभालना है, जो बीत गया वो अब हमारे हाथ में है ही नहीं, तो पछता कर हम क्या कर लेंगे। इसलिए आप आगे जो भी करें उनको ध्यान में रखकर करें। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज को सुन कर देते हैं, जैसे डॉक्टर सुन कर देते हैं वैसे ही आप हमें कब सुन करोगे, जिससे कि हमारा भजन सिमरन बहुत आसानी से हो जाए और हम उसमें सफलता प्राप्त कर ले। बाबा जी ने कहा कि मतलब सब कुछ बाबा ही करे, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। इस बात को सुनकर संगत हंसने लगी। बाबा जी ने आगे फरमाया, बेटा अगर मैं आपके हिस्से की रोटी खा लूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना। बाबा जी ने फिर समझाया कि जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम मकसद में कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। मेहनत से चीज मिलेगी तो हम उसकी कद्र करेंगे, मुफ्त की चीज की इंसान कभी कद्र करता ही नहीं। तो कोशिश करे और मेहनत में लगे, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर किसी ने अगला सवाल शादी के ऊपर से पूछा, बाबा जी शादी के बाद जो भेदभाव लड़कियों के साथ होता है वो किस लिए होता है, समझाइए। बाबा जी ने कहा, बेटा आने वाला समय लड़कियों का ही है, तू क्यों फिक्र करती है? शादी के 1-2 वर्ष के बाद तेरा पति पप्पी डॉग की तरह तेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि जो आदमी होते हैं ना वो बाहर से शेर होते हैं, अंदर से कुछ नहीं होते, इसलिए तू फिक्र ना कर। इस बात पर संगत फिर जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी कभी कभार लोग कहते हैं कि फलाने को किसी ने बद्दुआ दी थी इसलिए उसकी ये हालत हो गई, फलाने यह कह दिया था तो उसकी मौत हो गई। तो बाबा जी क्या बद्दुआ देने से कोई मर जाता है, कोई की मौत हो जाती है? आप समझाइए। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होने लगा ना तो यह दुनिया तो कभी की खत्म हो जाती, यहाँ तो फिर कोई बचता ही नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचने से उसके कर्म में जो लिखा है ना वो बदल नहीं सकता, इसलिए आप फिक्र ना करें, सब मालिक पर छोड़ दे। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं फौज में हूँ और वहाँ खाना बनाने वाला कभी कभी नॉनवेज बनाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, समझाइए। बाबा जी ने फरमाया, बेटा आप अपना लंगर अलग से पका लिया करो या फिर बनाने वाले से विनती प्रार्थना करो कि आपके लिए थोड़ा सा अलग से बना दे। अगर आप विनती करोगे तो वो जरूर समझेगा और उसके लिए अलग से बनाना सुनिश्चित कर देगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मन में बहुत सारी चाहते इच्छाएं उठती है, उन इच्छाओं का पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
बाबा जी ने समझाया, बेटा क्या आज हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, क्या उस अवस्था में आ चुके हैं कि हम पहचान कर सके कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है। बाबा जी ने समझाया, बेटा हम तो मालिक से मालिक को मांग कर बैठ जाते हैं। हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक जो करेगा वो सही करेगा। हमें मालिक के आगे कोई चाहत नहीं रखनी, कोई भी मांग नहीं रखनी। बाबा जी बोले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मुझे हजूर जी से नामदान मिल गया है। आपका और हजूर जी का अनंत बार शुक्रिया था। फिर वह आगे कहने लगी, बाबा जी मेरी सासू माँ कभी कभी फिक्र करती है कि मेरी मौत हो जाएगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर गाना गाया, सास लड़ती सोहरा लड़ता, मैनू भी लड़ती सुन मुंडिया। फिर बाबा जी ने पूछा कि क्या तू अपनी सास से बहुत प्यार करती है। वह बहन कहने लगी, हाँ जी बाबा जी, मेरी सास मेरी माँ जैसी है। बाबा जी ने कहा कि फिर तो तू उन्हें समझती क्यों नहीं। जब तक मालिक नहीं चाहेगा ना बेटा, तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। ऐसे मरने की फिक्र लेकर बैठने से बीमार पड़ जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि तू अपनी सास की सेवा बड़े ही प्रेम प्यार से कर और सास को बोल कि अभी तो मेरी तेरी बहू आई है और अभी से तू जाने के बारे में क्यों फिक्र कर रही है। फिर वही लड़की आगे बाबा जी से विनती करने लगी, बाबा जी मेरे भाई पर दया मेहर करना, वो भी अपने काम पर ध्यान दे सके। बाबा जी ने कहा, मैंने लड़कों पर कोई कृपा ना करनी। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग जाती है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आज वैलेंटाइन डे है और आज मैंने आपके साथ डांस करना है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह कहने लगे, बाबा जी कहने लगे कि बीबिया तो पहले ही आदमियों को नचा रही है। इस बात पर संगत फिर हंसने लगती है। फिर वही लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या हमें भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए जो हमारे साथ करता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर किसी ने गलत किया है तो कल को हिसाब भी उसी को देना पड़ेगा और अगर हम भी उसके साथ गलत करेंगे तो उस कर्म में हमें भी बराबरी का हिस्सा बनना पड़ेगा और कर्म को भोगना पड़ेगा। जो जैसा करता है उसको करने दो। हमें खुद को सही राह पर ले जाना है और हमेशा मालिक के हुक्म में रहकर सभी का भला करना है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी लोग हमेशा कहते हैं दो नाव पर पैर रखने से पार नहीं होना, तो क्या ये सच है। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा जरिया तो हमें एक ही चुनना पड़ेगा। मकसद सभी का एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके सभी के अलग अलग है। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान में दो तीन तस्वीरें लगाकर ये सोचे कि एक से नहीं मिला तो दूसरे से मिला देगा, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। एक के साथ जुड़ेंगे तो ही यहाँ से पार उतारा होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी हम हमेशा पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। मन पता नहीं क्यों एक जगह टिकता ही नहीं, हमेशा मन में ख्याल आते रहते हैं, क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारा जो मन है वो कभी भी शांत नहीं रहता। आप कोशिश करें कि जब भी मन अशांत हो सिमरन करना शुरू कर दे। जैसे जैसे सुमरन करेंगे अपना मन स्वयं शांत होता चला जाएगा और आनंद आना शुरू हो जाएगा। संगत जी इसके बाद किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे हजूर महाराज जी ने नामदान की बख्शिश कर दी, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब उसकी कद्र करें और हुक्म मानकर गुरु का भजन श्रवण को पूरा वक्त दे, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। तो सात संगत जी 14 फरवरी दिन शुक्रवार के डेरा ब्यास के लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।